हम हमारी 31 मेंबरी कमेटी नॉलेज में है। सरकार को मेमोरेंडम देने जा रहे हैं। जो आयुष्मान समाज योजना शुरू की थी इन्होंने, भारत योजना, वो प्रभावित हो रही है। प्रभावित इसलिए हो रही है कि इनके पास करोड़ों रुपए बजट पड़ा हुआ है, उसके बाद भी डॉक्टरों को पेमेंट नहीं दे रहे। डॉक्टरों का कहना है कि पेमेंट के साथ साथ हमारे को प्रताड़ित किया जाता है, हमारे को तंग किया जाता है। उस वजह हम एक तरीके से इलाज नहीं करेंगे। अगर ऐसी स्थिति आ जाएगी तो गरीब आदमी जिनको इन्होंने रास्ता दिखाया है उसका जिम्मेवार कौन है? सरकार इसकी दोषी है। सरकार को चाहिए समय रहते इसका हल करे, डॉक्टर की पेमेंट दे और गरीब आदमियों का इलाज जारी रखे। तो आपके हिसाब से योजना अच्छी है वैसे ये? देखो, योजना वही अच्छी होती है जिसमें बीच में रुकावट ना हो। जब रुकावट होगी तो नीयत में खोट है। नीयत में खोट इसलिए कि हरियाणा के अंदर ये 10 में 5 सीट हार चुके हैं, अगर विधानसभा हारने जा रहे हैं, इसलिए इन्होंने पेमेंट रोक दी। ये हर उस आदमी को प्रताड़ित करते हैं जो सरकार के विरोध में होता है। आज गरीब आदमी ने इनके खिलाफ वोट की, अब उनको तंग करना शुरू कर दिया। तो उनके जब तंग होंगे, क्यों होंगे? जब डॉक्टर को पैसे नहीं देंगे। डॉक्टर पेमेंट रोक दी, वो इलाज नहीं। सीधा सा हिसाब किताब है कि जब गरीब आदमी को एक राहत देनी है, गरीब आदमी का इलाज करना है, तो वो नहीं हो रहा, कहीं रुकावट है, तो इसका मतलब सरकार की नीयत साफ नहीं है। सरकार कहीं न कहीं ऐसा रोड अटका रही है कि गरीब आदमी को तंग किया जाए, और वो भी किसके थ्रू? वो डॉक्टरों के थ्रू तंग किया जा रहा है, क्योंकि डॉक्टरों को उनकी तनख्वाह नहीं दी जा रही, वो इलाज नहीं कर रहे, और इलाज नहीं करेंगे तो गरीब आदमी तंग हो गया। तो मैं ये कह रहा हूँ कि मत सता गरीब को, गरीब रो देगा, हाय लगी गरीब की तो जड़ से खो देगा। आज आयुष्मान के लिए हम लोग पहुंचे हैं। ये सरकार ने तो यही काम लगाया हुआ है कि कांग्रेस पार्टी हर समय एजिटेशन पर ही रहे, क्योंकि इन्होंने काम जितनी भी स्कीमें लगाई उनको स्कीमों को ठीक तरह से लागू नहीं करते। कोई जो स्कीम होती तो जनता के लिए बनाते हैं, भले के लिए, पर उसमें जो कमियां टाइम टू टाइम आती हैं उसके लिए सरकार जो है कोई कड़े कदम नहीं उठाती। आज भी ऐसा हुआ है कि जो डॉक्टर्स हैं उनकी जो पेमेंट है वो रुकी हुई है कितने टाइम से, और जो आयुष्मान कार्ड को डॉक्टर जो है वो अटेंड नहीं करना चाहते। इसलिए नहीं करना चाहते कि उनकी पेमेंट तो आई नहीं, जो उन्होंने इलाज किया, जो उन्होंने टाइम दिया, जो उनका काम था उन्होंने किया। और ये जो इसी वजह से जो डॉक्टर्स हैं वो परेशान है, और हम लोग डॉक्टर्स की और जनता की दोनों की बात रखने के लिए और डीसी साहब को ज्ञापन देने के लिए आए हैं, ताकि इस पर संज्ञान लिया जाए, इस पर देखा जाए कहाँ कमी है, कहाँ गैंग है, कहाँ डॉक्टर्स गलत हैं, कहाँ जनता गलत है। ये सरकार का काम है। योजनाएं तो लाते हैं ये दिखाने के लिए कि भ्रष्टाचार कैसे करें। इसमें से ये योजनाएं इसीलिए लाई जाती हैं। अगर ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो ये प्रॉब्लम्स पहले ही सॉल्व होनी चाहिए कि किसी को उठ के आना ना पड़े। हमेशा जब भी कोई स्कीम बनाई जाती है तो उसके प्रो कॉन दोनों देखे जाते हैं कि इसमें क्या कमियां आगे आ सकती हैं, क्या प्रॉब्लम आ सकती हैं। तो उसके लिए पहले कमेटियां गठित होती हैं। ऐसे तो कोई भी जो स्कीम लागू नहीं होती, तो उस स्कीम में अगर कोई कमियां आई हैं तो उसे टाइमली देखना चाहिए था। आज इतना पैसा हो चुका है जो देने वाला है डॉक्टर्स को, तो इतनी देर बाद वो भी कांग्रेस पार्टी के 31 मेंबरी कमेटी आज डीसी साहब को ज्ञापन देने आई है, तो मतलब जागेंगे। अदरवाइज इनको नहीं पता कि हमने क्या करना है। तो ये जो चीज़ें हैं ये सरकार को देखनी पड़ेंगी कि अगर सरकार में हमने जनता को पूरी तरह से संतुष्ट नहीं किया, अपने जो कर्मचारी हैं उनको संतुष्ट नहीं किया, तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है।